जी, चुनाव तो चुनाव। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है, बोलिए। ये चुनाव की तारीख घोषणा होना बहुत जरूरी था। चुनाव लटकते जा रहे थे और जो है सारी जो है दोनों पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, चुनाव में कमर कसकर उतर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जो चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं होने के कारण जो है वो ना उम्मीदवार सामने आ पा रहे हैं ना कुछ, और एक ऊहापोह की स्थिति थी वो आज क्लियर हो गई। आज आपने बता दिया चुनाव आयोग ने कि आपको मैदान में उतरना है और 1 की तारीख और इस तारीख के बीच में आपको जो करना है कर लीजिए। तो अब ये जो है इस चुनाव की तारीखों घोषणा के बाद सारे कैंडिडेट्स की सूचियां भी तत्काल अब आने लगेंगी जो अटकी हुई थी, जो या कह लीजिए पितर पक्ष के कारण कुछ रोक के रखे थे। जो भी हो, अब ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर रहती है, खासकर के छत्तीसगढ़ के मद्देनजर का है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हिस्सा जो है वो नक्सल प्रभावित है और यहाँ 12,000 से ज्यादा जो है पोलिंग बूथ सेंसिटिव है। तो उन पर भी शांतिपूर्ण मतदान कराना, फिर जैसे सुनील जी ने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, कम से कम उतना रहे। तो नक्सल क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है, नक्सली पार्ट के बाट पर फेंक देते हैं, कह देते हैं कि बहिष्कार करिए। तो नक्सलियों का जो मतदान का बहिष्कार है पहले जरूर करते थे, लेकिन आजकल जो है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल फोर्सेस हो या अपना राज्य सरकार की जो पुलिस हो, उसके दबाव से नक्सली कॉर्नर जरूर है, लेकिन वो चुनाव के समय रिएक्ट जरूर करते हैं अपना अस्तित्व बताने के लिए, या अपनी जो है आइडेंटिटी बची रहे या जिंदा रहने, अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो एक रिटेलिएशन होता है जो वो करते जरूर है। तो वो भी एक देखकर जो है चुनाव पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उस जो संवेदनशील बूथों में भी चुनाव शांतिपूर्ण हो और लोग घरों से निकले। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव आयोग के लिए कि लोग घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल।